नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 4 सांसदों की विदाई पर राज्यसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का किस्सा सुनाया, जब उन्होंने रोते हुए पीएम मोदी को फोन किया था। बता दें कि गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फयाज और नादिर अहमद का राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो रहा है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में हुई घटना के आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त विशेष प्रकोष्ठ संजीव कुमार यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ये गिरफ्तारी की। पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में अभिनेता दीप सिद्धू तथा 3 अन्य की गिरफ्तारी में मददगार हो सकने वाली जानकारी देने पर 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा भी की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में आई तेजी का हवाला देते हुए घरेलू तेल कंपनियों ने एक बार फिर मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में जोरदार बढ़ोतरी की। तमाम विरोध के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम इस बार 41 पैसे और डीजल के दाम 38 पैसे बढ़ाए हैं। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 93 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 85 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। साल 2021 में 9 फरवरी को 13वीं बार ये बढ़ोतरी की गई है और बजट के बाद ये तीसरी बढ़ोतरी है। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक मंगलवार को ग्रेटर निगम के एरिया वाले लाल कोठी निगम मुख्यालय के सभासद भवन में होने जा रही है। पहली बैठक और मेयर का पहला अनुभव देख कांग्रेस के मंत्री विधायकों ने पहले ही दिन इसकी कमान संभाल ली। मंत्री प्रताप सिंह सहित विधायक महेश जोशी, अमीन कागजी ने बैठक के लिए मेयर सहित सभी कांग्रेसी पार्षदों की क्लास ली। इसमें मीटिंग को सफल बनाने और बीजेपी जनित टकराव को टालने की तरकीबें बताई गई। विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। बजट सत्र में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई है। विधानसभा में विधायकों के बैठने की व्यवस्था में खास बदलाव नहीं किया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पास भले ही अभी कोई पद ना हो, लेकिन विधानसभा के भीतर उन्हें मंत्रियों के बगल में आगे की लाइन में ही बैठने की जगह दी गई है। इस बार विधानसभा के सदन में एंट्री पर तकनीकी पहरा लगाया गया है। सदन की लॉबी के एंट्री गेट फेस डिटेक्शन सेंसर से खुलेंगे। कोटा के श्रीनाथपुरा स्टेडियम में 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक बनेगा। ये पूरे कोटा संभाग के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। स्टेडियम के निर्माण से प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के फॉर्मेट के अनुरूप स्वयं को तैयार करने की सुविधा मिलेगी। अभिभावकों और स्कूलों को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए अंतरिम आदेश में कहा कि 70 लाख अभिभावकों को कोरोना काल में शैक्षणिक सत्र 2020-21 की 100% फीस निजी स्कूलों को देनी होगी। हालांकि ये फीस उतनी ही होगी जितनी शैक्षणिक सत्र 2019-20 में थी। कोर्ट ने 5 माह से 6 मासिक किस्तों में फीस का भुगतान करने को कहा है। ये भी साफ किया है कि फीस जमा न कराए जाने के कारण किसी भी बच्चे का नाम नहीं कटेगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए इसके कार्य दिवस में इजाफा कर दिया है। इससे अब ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। निकाय चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद अब पार्टी में धड़ेबंदी साफ नजर आने लगी है। यही कारण है कि बीजेपी के अभेद्य गढ़ कहे जाने वाले हाड़ौती में अब पार्टी के स्थानीय नेताओं ने अपने ही घर के लोगों पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। हाड़ौती में प्रदेश संगठन पर सवाल उठाने वाले ये सभी नेता पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खेमे से जुड़े हैं। राजस्थान के सीकर जिले में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को भी अंचल के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके चलते सुबह तेज सर्दी का एहसास कायम रहा। इधर स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार सीकर शहर सोमवार को देश के मैदानी भागों में सबसे ठंडा शहर रहा। इस सूची में चूरू शहर 10वें स्थान पर रहा। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी का असर 2 दिन तक रहेगा। इसके बाद हवाओं की रफ्तार थमने व तापमान में उछाल के साथ सर्दी से राहत मिलेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट्स की सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं। इसमें जयपुर एयरपोर्ट पिछड़ गया है। दरअसल अक्टूबर से दिसंबर 2020 की तिमाही के सर्वेक्षण के जो परिणाम आए हैं उनमें जयपुर एयरपोर्ट की रैंक एक बार फिर नीचे चली गई है। कभी अपनी श्रेणी में विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट रहा जयपुर एयरपोर्ट अब लगभग हाशिए पर है। राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान दौरे पर होंगे। इससे पहले किसानों की समस्याओं के प्रभावी समाधान की ओर सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। खासतौर पर वीसीआर मामलों के निस्तारण को लेकर कैबिनेट सब कमेटी सक्रिय हुई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री प्रसादी लाल मीणा और मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। झालावाड़ जिले भर में आज से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं के विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो गई है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन कार्य पूर्व में ही शुरू हो चुका है, जहां कोरोना गाइडलाइन पालन के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन झालावाड़ तथा झालरापाटन के 2 सरकारी विद्यालयों में 3 छात्रों के कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की बेचैनियां बढ़ गई है। शहरों की तर्ज पर अब गांवों की भी गूगल मैपिंग कर डिजिटल नक्शे तैयार किए जाएंगे। इससे गांव में वर्षों से चले आ रहे रास्तों व चारागाह भूमि के विवाद तो समाप्त होंगे ही, साथ ही मकान मालिकों को पट्टे भी मिल जाएंगे। गांव के नक्शे तैयार होने से सब कुछ साफ हो जाएगा कि यहाँ पर सरकारी जमीन कितनी है, रिहायशी जमीन कितनी है, किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन और मकान है, आम रास्ते व चारागाह जमीन कौन सी है, किस जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, ये सभी जानकारी साफ हो जाएंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।